नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और परवाह देश की में आज का शब्द है खौफ, जो इन दिनों पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर में बैठे मुनीर के दिलो दिमाग में घर कर गया है। हालात ये हैं कि ना तो मुनीर को नींद आ रही है, ना ही उन्हें चैन मिल रहा है। हर वक्त बस एक ही डर भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लॉन्च करने का। अब सवाल है कि आखिर मुनीर को ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। तो इसकी वजह है भारत के जंगी बेड़े में उन अवैध हथियारों का शामिल होना जिनकी जद में पूरा पाकिस्तान है, जिनके एक वार से पूरे पाकिस्तान में तबाही आ सकती है। वो तबाही जिसकी कल्पना से ही मुनीर और उनकी सेना डरी हुई है, क्योंकि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के हमलों ने ही पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। तो सोचिए, अब अगर नए साल में पाकिस्तान ने कोई नापाक हरकत की तो फिर उसके भूगोल और खगोल का क्या होगा। आखिर भारत की मिसाइल शक्ति से पाकिस्तान दहशत में क्यों है, पाकिस्तानी जनरल इतने खौफजदा क्यों है, हमारी इस रिपोर्ट में इसका पूरा विश्लेषण देखिए। पाकिस्तान में हलचल तेज है। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना खौफ में है। पाकिस्तानी सेना के जवान आसमान की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। डर इस बात का है कि कहीं भारतीय सेना दोबारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च ना कर दे। और पाकिस्तान में खौफ के लाइव प्रसारण के पीछे की एक नहीं बल्कि 5 कारण हैं। पहला कारण है समंदर में भारत के किलर K4 का सफल परीक्षण, जिसने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है। दूसरा कारण है भारत के जंगी बेड़े में पिनाका के शामिल होने की गूंज। तीसरा कारण है K6 हाइपरसोनिक मिसाइल का तेजी से निर्माण। चौथा कारण है किलर ब्रह्मोस का अपग्रेडेशन। और 5वां कारण है मिशन सुदर्शन चक्र। ये वो 5 काल है जिससे पूरे पाकिस्तान में खौफ है। मुनीर बंकर में जगह तलाश रहे हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये भारत के समुद्री शक्ति के कायाकल्प का शंखनाद है। ये दुश्मन के लिए तबाही का संदेश है। ये भारतीय सेनाओं के शौर्य की गूंज है। संदेश साफ है कि अब पाकिस्तान और चीन की साजिश नहीं चलेगी। हिंदुस्तान की तरफ बढ़ते दुश्मन के अस्त्र हवा में ही नष्ट कर दिए जाएंगे। खतरा चाहे एकदम करीब हो या कोसों दूर, अंजाम एक ही होगा, दुश्मन का संपूर्ण विनाश। क्योंकि भारत के समुद्री ताकत में परमाणु मिसाइल की ताकत जुड़ गई है। एक ऐसी ताकत जिससे पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए हैं। चीनी जासूसी जहाजों के हिंद महासागर में पहुंचने के बावजूद भारत ने पनडुब्बी से दागे जाने वाली परमाणु मिसाइल लॉन्च कर पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवा दिया। एक ऐसी मिसाइल जिसके कहर को ना तो चीन के एयर डिफेंस इंटरसेप्ट कर सकते हैं, ना ही पाकिस्तान इसके कहर से खुद को बचाने में सक्षम है। और इस किलर मशीन का नाम है K4 बैलिस्टिक मिसाइल। भारत ने बंगाल की खाड़ी में K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से इसे लॉन्च किया गया, जिसकी भनक ना तो चीन को लगी ना ही पाकिस्तान को। भारत के समुद्री बेड़े में ये वो महाअस्त्र है जो एक बार लॉन्च हो गया तो फिर दुश्मन का संपूर्ण विनाश तय है। यही वजह है कि पाकिस्तान सदमे में है। उसे डर है कि भारत की मजबूत होती न्यूक्लियर ट्राइड पाकिस्तान के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं।
K4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है, यानी इतनी दूर तक ये दुश्मन के ठिकाने ध्वस्त कर देगी। 12 मीटर लंबी और 17 टन वजन की इस मिसाइल में 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल सिस्टम है। ये सबमरीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2 से 2.5 टन तक परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ये गाइडेड मिसाइल है, यानी ये दुश्मन के मिसाइल डिफेंस से बचने की शक्ति रखती है। भारत ने K4 मिसाइल का प्रशिक्षण किया जो अरिहंत से किया गया। ये न्यूक्लियर हथियार को ले जाने में सक्षम है। देखा जाए तो ये इसकी बहुत बड़ी ताकत है। और न्यूक्लियर ट्रायड का प्रशिक्षण आज भारत के बाद जमीन से न्यूक्लियर वेपन फायर कर सकते हैं, हवा से कर सकते हैं और समुद्र से कर सकते हैं, समुद्र के अंदर से कर सकते हैं। उधर समंदर में भारत ने अपनी परमाणु ताकत का प्रदर्शन किया। इधर पाकिस्तान में हाई अलर्ट घोषित हो गया। पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी के रणनीतिक प्लान्स डिवीजन में आर्म्स कंट्रोल एडवाइजर और पूर्व ब्रिगेडियर डॉक्टर जाहिर काजमी ने भारत की इस मिसाइल टेस्ट को पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा और चिंता की बात बताया है। सोशल मीडिया पर उनका ये ट्वीट ट्रेंड कर रहा है, जो साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान किस कदर डरा हुआ है। मुनीर के एटमी सलाहकार डॉक्टर जाहिर काजमी ने लिखा, भारत की तरफ से हाल ही में परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण सिर्फ भारत की समुद्री परमाणु क्षमता का विस्तार नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की सामरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। मुनीर के एटमी सलाहकार का ये बयान साफ दर्शा रहा है कि पाकिस्तान भारत की बढ़ती समुद्री ताकत से किस कदर खौफ खाया हुआ है। पाकिस्तान का डर सिर्फ K4 मिसाइल तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत जिस तरह से समुद्र में अपनी परमाणु शक्ति का विस्तार कर रहा है, उससे समंदर में पाकिस्तान की हर नापाक चाल फेल होने वाली है। साथ ही उसकी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग भी अब काम नहीं आने वाली। भारत ने अभी हाल ही में K4 मिसाइल का प्रशिक्षण किया, जो कि बताया जाता है कि अरिहंत जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है उससे किया गया। ये 3500 किलोमीटर दूर तक फायर करने में सक्षम है और न्यूक्लियर वेपन को भी ले जाने में सक्षम है। यानी कि इसमें कई चीजें निकल के आती हैं। सबमरीन से लॉन्च हो रहा है तो बहुत दूर तक कहीं से भी लॉन्च करने में संभव है। दूसरी बात, रेंज इसकी 3500 किलोमीटर है। तीसरी बात, न्यूक्लियर हथियार को फायर करने में सक्षम है, यानी कि न्यूक्लियर ट्रायड के लिए ये टेस्टेड है और जिसका कारण आज पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान के रणनीतिक हलकों में चिंता इस बात की है कि ये क्षमता अब भारत को लगातार समुद्र में मौजूद परमाणु प्रतिरोध की तरफ ले जा रहा है। यानी इस क्षमता के हासिल होने के बाद अब भारत किसी भी संकट की स्थिति में पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो सकता है, जो पाकिस्तान के लिए शुभ संकेत नहीं है। भारत 2030 तक 6 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां और 6 परमाणु हमलावर पनडुब्बी तैनात करने की योजना पर काम कर रहा है। वहीं 7000 टन वजनी S4 क्लास पनडुब्बियां, जिनमें INS अरिधमान शामिल है, वो जल्द ही ऑपरेशनल होने की कगार पर है। ये तो हो गई भारत की उस किलर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल की बात, लेकिन अब बात होगी उस मिसाइल की जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तबाही का छोटा सा ट्रेलर दिखाया था। नाम है पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, जिसका नया अवतार अब मुनीर की सांसें अटका रहा है। DRDO ने सोमवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की पहली सफल फ्लाइट टेस्टिंग की। इस दौरान रॉकेट को उसकी अधिकतम 120 किलोमीटर रेंज तक दागा गया। उड़ान के दौरान रॉकेट ने निर्धारित लक्ष्य पर सटीक वार किया। खास बात यह रही कि 120 किलोमीटर रेंज वाले इस रॉकेट का पहला टेस्ट उसी दिन हुआ जब रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने इसे भारतीय सेना में शामिल करने की मंजूरी दी। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO को बधाई देते हुए इसे गेम चेंजर बताया। पिनाका का सफल परीक्षण एक ट्रायल नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह महज रॉकेट नहीं बल्कि पाकिस्तान का वो काल है जिसका ट्रेलर पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था।
पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट के सफल परीक्षण से पूरे पाकिस्तान में डर है। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट के सफल परीक्षण से पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट है। सीमा पर पाकिस्तानी सेना ने चौकसी बढ़ा दी है, क्योंकि भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ बल्कि रोका गया है। सिंदूर अभी रुका है, समाप्त नहीं हुआ। यदि आवश्यकता पड़ी, यदि पाकिस्तान फिर किसी नापाक हरकत की कोशिश करता है, हम और भी कठोर और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। 1999 में करगिल की चोटियों पर पिनाका ने जो तबाही मचाई थी, आज उसका ये नया अवतार 3 गुना ज्यादा दूर और 10 गुना ज्यादा सटीक प्रहार करने को तैयार है। अब सवाल ये है कि आखिर पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट के सफल परीक्षण से पाकिस्तान में खौफ क्यों पसरा है? तो उसके पीछे की वजह है इसकी ताकत। पिनाका टैंक की तरह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसके नए वर्जन की रेंज 120 किलोमीटर तक है। इसके पुराने वेरिएंट 90 किलोमीटर तक दुश्मन को निशाना बना पाते थे। ये सिस्टम इतना तेज है कि 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। इसके रॉकेट्स की गति 5700 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होती है, यानी 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करता है। आधुनिक जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम की वजह से पिनाका का ये नया वर्जन अपना निशाना नहीं चूकता। आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ एक और कदम, जबकि पिनाका का एडवांस वर्जन का ट्रायल किया गया, जो कि 120 किलोमीटर तक फायर करने में सक्षम है। यानी कि मल्टी बैरल 12 बैरल एक साथ, जो पिनाका का एग्जिस्टिंग बैरल है उससे ही फायर किया गया। और आप समझिए अगर 120 किलोमीटर तक जाती है तो दुश्मन के कैंप में पूरा तहस नहस कर देना। एक साथ रॉकेट जब गिरते हैं तो बहुत हंगामा हो जाता है। पाकिस्तान और चीन दोनों की नींद पक्की हराम है। पिनाका रॉकेट सिस्टम क्लस्टर जैसे घातक और विनाशक बम से भी प्रहार कर सकता है। एंटी टैंक हथियार चलाने में माहिर है। इसके अलावा बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार भी पिनाका रॉकेट सिस्टम से फायर हो सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि पिनाका की डिमांड दुनिया भर में, आर्मीनिया समेत कई देशों ने इसे भारत से खरीदा है। यह पूरी तरह से स्वदेशी है। इसका नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। पिनाका के नए वर्जन के आने से भारत को एलओसी से लेकर एलएसी पर मजबूती मिलेगी। अभी भारतीय सेना में 6 पिनाका रेजिमेंट्स हैं और अब ये पिनाका रेजिमेंट्स और मजबूत हो जाएंगी। हालांकि इन दोनों घातक हथियारों के अलावा 3 और ऐसे ब्रह्मास्त्र भारत के जंगी बेड़े में जल्द शामिल होने वाले हैं, जिसके आ जाने से भारत वो अभेद्य किला बन जाएगा जिसे भेद पाना किसी के बस की बात नहीं होगी।